नमस्कार दोस्तों। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इस टाइम पर वर्ग 3 के जो पेपर हुए थे 2020 में, उनके सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। मैं आपको एक एक से सॉल्यूशन करवाऊंगा। अब मैं 5 मार्च 2022 में जो पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में, उसके फर्स्ट पेपर का एनालिसिस करवाने जाऊंगा। कैसे पेपर आते हैं, कैसे पेपर नहीं आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, उनके उत्तर हम कैसे दे सकते हैं, ऐसे प्रश्नों की तैयारी करते हैं। चलो देखते हैं। हमारा नंबर 1 प्रश्न आता है, हिंदी भाषा का प्रश्न है। ये कह रहा है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। स्वाभाविकता का सिद्धांत ये शिक्षण का सिद्धांत है। मूर्त से अमूर्त की ओर ये शिक्षण का सिद्धांत है। और सरल से कठिन की ओर ये शिक्षण का सिद्धांत है। लेकिन निगमन से आगमन की ओर ये आपका शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। अब आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आता है आपका, भाषा अर्जित करना क्या है। ये सहज एवं स्वाभाविक होता है भाषा का अर्जित होना। फिर तीसरा प्रश्न आता है, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। समस्याओं के कारण की सही पहचान पर निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता। अगला प्रश्न आता है नंबर 4, कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। कहानी कथन में शब्द भंडार का विकास होता है, कल्पना होती है, सृजनात्मकता होता है, लेकिन भाषा की मौलिक लिखित रूप से परिचय ये नहीं होता। इस पर आपको ध्यान देना है। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है आपका, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, इससे पता चलता है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगला प्रश्न आता है 6वां नंबर का। 6वां नंबर का प्रश्न कहता है आपका कि कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना क्या है। कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना कविता के भाव को समझने में सहायता करता है। ऐसे ऐसे सरल प्रश्न आते हैं बच्चों। आप देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने और अवसर और अवलोकन करने की क्षमता का अवसर मिलता है। ये इसका आंसर हो गया प्रश्न नंबर 7 का। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है, लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें बच्चों सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से है। इसका आंसर होगा, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने अपनी पाठ में कितनी गहराई से समझ रखी है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर होगा बी। फिर आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कहता है, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है। भाषा विकास का द्वितीय चरण बोलना है, आपको पता होगा, रीड राइट उसमें से है ये। प्रश्न नंबर 11, बच्चों में हिंदी भाषा का सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह कैसा उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए है ये। प्रश्न नंबर 11 का बी आंसर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कहता है, 12, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। बच्चों की मौखिक विशेषताओं और भाषा के प्रयोग की क्षमता जानना हमारे लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 12 का डी आंसर होगा। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कहता है, नाटक
सिनेमा, परिचर्या और वाद विवाद आदि खालिस्तान व स्वाभाविक एवं खालिस्तान प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। इसमें आएगा स्वतंत्र मौखिक और लिखित। ए आंसर होगा 13वें नंबर प्रश्न का। अब आगे चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न पे। 14वां नंबर प्रश्न कहता है आपका भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वभाव का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसमें सीखने में होने वाली त्रुटियां होती हैं। इसका सी आंसर है। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है। प्रश्न नंबर 15 का सी आंसर होगा करेक्ट। अब अपन आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कहता है मैं पैसेज है आपका, पैसेज को पूरे पैसेज को पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर देना है। इस पैसेज को पूरे को आपको आराम से पढ़ना है और आराम से पढ़ने के बाद इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 16, उपरोक्त गद्यांश में निम्न में से उचित शीर्षक का चयन कीजिए। इस गद्यांश का राष्ट्रीय एकता शीर्षक है। अब आगे चलते हैं। ऐसे ही प्रश्न आता है उपरोक्त गद्यांश में भारत अकेला देश है जहां मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों, गुरुद्वारा, बड़ी शांति